इस गुरुवार यानी कि कल टीसीएस के नतीजे आएंगे और इसी के साथ आगाज हो जाएगा क्वार्टर 4 के नतीजों का और बाजार की नज़र कल आने वाली टीसीएस के नतीजों पर होगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे होंगे नतीजे, ये बताने के लिए आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए आशीष जी, टीसीएस के नतीजों से क्या अनुमान है आपको? वीरू को एफएमसीजी की कैंडल अच्छी लग रही थी, पर आईटी की कैंडल नोटिस करेंगे पिघल रही है, तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ है। इस बार का रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे आपने सही कहा, कल से नतीजों का आगाज होगा। कैसे होंगे तो कल ही पता चलेगा। क्या लार्जली एक्सपेक्टेड है या क्या प्राइस इन करके चल रहा है बाजार, वो बता देता हूं आपको। इसी हफ्ते की शुरुआत में मंडे को अपन लोग पूरे आईटी का एक प्रीव्यू लेकर आए थे, पूरे सेक्टर का। तब मेंशन करा था कोई भी लार्ज कैप पॉजिटिव ग्रोथ शायद कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्यू ऑन क्यू डिलीवर नहीं करेगा। वो प्लेट रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। सबकी निगेटिव, फ्लैट से निगेटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो माहौल Q4 वैसे भी सीजनली वीक होता है और माहौल खराब ही है, तो नतीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। जहां तक टीसीएस की स्पेसिफिकली बात है, इसके अनुमान स्क्रीन पर रख देता हूं। कल जब नतीजे आ रहे होंगे, कल शाम को आ रहे होंगे, कांस्टेंट करेंसी में हमने कहा था फ्लैट है। रुपए में आए 1.25% बढ़ रही होगी, डॉलर आए करीब 3/4% का दबाव दिखा रही होगी। मार्जिन्स करीब 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। अब दो चीजों की बात करी मैंने, ग्रोथ की। ग्रोथ में ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल की जो डील है वो अब धीरे धीरे करके ठंडी पड़ रही है, तो उसके चलते ग्रोथ इंपैक्ट कर रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऐसा हो रहा है। एक्स ऑफ बीएसएनएल स्ट्रीट मानता है इंटरनेशनल बिजनेस फिर भी 1% की ग्रोथ दिखा रहा होगा। मार्जिन जो तस्वीर रखी थी स्क्रीन पे, उसके लिए एक रीजन समझिए, इंप्रूवमेंट 30 बेसिस पॉइंट का इसीलिए क्योंकि क्वार्टरली बेसिस में रुपए का जो डिप्रिसिएशन हुआ है, कमजोर जो पड़ा है, उसका फायदा मार्जिन पे मिल रहा होगा। पर ये सब नतीजों पे कोई बाजार का इंटरेस्ट है नहीं। बाजार किस चीज में इंटरेस्टेड है? कमेंट्री में। और देखिए किस तरह की वोलेटिलिटी आईटी में और कैसे कमेंट्रीज बदल रही हैं। पहले Q2 के एंड में, सितंबर क्वार्टर के एंड की कमेंट्री आपकी स्क्रीन पर रखी है मैंने। ये रिजल्ट रिलीज में सीईओ एमडी साहब की कमेंट्री थी। भाई कॉशियस माहौल है, अनसर्टेन सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है। ये समय था जब यूएस नवंबर में इलेक्शन पे जाने वाला था, तो बिल्कुल ठीक था, कॉशियस कमेंट्री थी। उसके बाद Q3 के रिजल्ट्स आए, Q3 की कमेंट्री तस्वीर बदल गई। दिसंबर क्वार्टर के एंड में एक्सीलेंट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिली हमको, बहुत वेल राउंडेड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ज्योग्राफीज इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और Q3 की उस कमेंट्री और आपके बीच में फिर तस्वीर पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबकी नजरें सिर्फ Q4 की कमेंट्री पे होने वाली हैं। ये लोग मान के चल रहे थे कि कैलेंडर ईयर 25 कैलेंडर ईयर 24 से बेहतर होगा। क्या अभी भी ये मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? एनवायरमेंट कितना, इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा आपको, क्योंकि टीसीएस गाइड नहीं करता, तो बातचीत से इन्फर करना पड़ेगा अपने को। देखिएगा, डील कैंसिलेशंस की बात, डील पे डिलेज की बात, वो सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स होंगे, जिसके चलते शायद अनुमान लगे मूड माहौल है कैसा। तो नतीजे तो ठीक है, कमेंट्री, आउटलुक बेहद इंपॉर्टेंट। अच्छा आशीष, आपने अभी जब आप सीक्वेंशियली बता रहे थे कि फ्लैट रहेगा, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस, ये मिड कैप आईटी में क्या आकलन है आपका, जो भी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी, जितना भी अध्ययन किया? सेम इज द केस विद मिड कैप आईटी? नहीं, मिड कैप आईटी में आपको एक ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। जो दिग्गज आईटी कंपनीज थी, वेल डिवर्सिफाइड, ज्योग्राफिकली और वर्टिकल वाइज है। मिड कैप आईटी कंपनीज, खासतौर पे ग्रोथ कंपनीज, किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स पे फोकस करती हैं। हाँ, ये बात सच है, ऑफ लेट अभी भी परफॉर्मेंस उनका बेहतर होगा, पर उनके वैल्यूएशंस भी वीरू आपने नोटिस करा होगा, इन लार्ज कैप आईटी कंपनीज से कहीं ज्यादा प्रीमियम आज भी कमांड करती हैं। पिटाई इसीलिए ज्यादा हो रही है मिड कैप आईटी कंपनीज की, ग्रोथ ऑफ लेट ठंडी पड़ रही है और इन ग्रोथ स्टॉक्स को प्रीमियम उसी ग्रोथ का मिल रहा था, जो अब कंसर्निंग हो रहा है। हाँ, नतीजे इस बार भी उनके शेड बेहतर ही आएंगे, लेकिन हम प्रीमियम दे रहे थे 30-30, 40-40% ग्रोथ का, वो अब मिसिंग है। इसीलिए ये स्टॉक्स, कोई परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो, केपीआईटी टेक हो, ये सब इसीलिए ज्यादा पेन झेल रहे हैं इस समय। बहुत सही कहा आशीष ने, जो ग्रोथ प्रीमियम हम दे रहे थे मिड कैप आईटी को, अब वो ग्रोथ ही नहीं रहेगी, तो तभी स्टॉक्स जो है वो औंधे मुँह गिर भी रहे हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही खूबसूरत और सटीक एक एनालिसिस प्रस्तुत किया गया टीसीएस को लेकर। इस बीच हमारे साथ चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आप लोगों ने आईटी में, जो प्लेसमेंट है आईटी की, मैं आपकी कॉल पे भी आऊँगा, लेकिन
क्या किया? आई मीन क्लाइंट्स के पास होल्डिंग भी होंगी लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में, कैसे डील कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने पुट ऑप्शंस दिलवाए हैं या फिर अभी यहाँ से कोई पुल बैक खेल रहे हैं? क्योंकि मैं जो परसों चार्ट्स देख रहा था, ये निफ्टी आई टीज ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड जो हमने प्राइस देखा था पोस्ट कोविड, जो हमने देखा था 2008 में, बिलो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक आईटी पे क्या है? नमस्कार वीरू, देखिए निफ्टी आईटी पे हमारा क्लियरली एक नेगेटिव व्यू है और लगातार यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं। पिछले 5 महीने की बात करें तो निफ्टी आईटी खुद 46,000 से लेके 31,000 तक गया है। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर में लगभग 13,000 पॉइंट का बिकवाली देखने को मिला है, जो लगभग 25-30% के आसपास का है। ऊपर के लेवल से काफी कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम प्रोसेस भी बन रहा है वीकली, डेली और मंथली चार्ट पे। तो आईटी पे बिकवाली की सलाह है और कहीं ना कहीं ट्रम्प टेरिफ है वो आईटी काउंटर्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। आई बिलीव नेगेटिव बायस रखे। इनफैक्ट हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द काउंटर को या तो अवॉइड या फिर हेज करने की सलाह दी है। उदाहरण के तौर पे टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और हर्डल अभी लगभग इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 3350 के आसपास है और 3350 के हर्डल से कहीं ना कहीं 3000 के तक भी फिसल सकता है। सिमिलर इन्फोसिस की बात करें तो सेल ऑन बाउंस की रणनीति इंटेक्ट है। जब तक ये 1450 के नीचे में 1300 तक के डाउन साइड बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट सब में अपसाइड केप लग रहे हैं। तो फिलहाल ये राय हो गई आईटी काउंटर्स पर, टीसीएस और इन्फोसिस पर। लेकिन चंदन जी, आज के सेशन